Good morning, students. Today I am going to start the chapter Is Matter Around Us Pure in Science. First, in previous classes, I already studied about the matter. We know that the matter means anything which occupies in the space having mass is called matter. प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब हम यहाँ पर मैटर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली हम अपने डेली लाइफ में वी सी द मैनी थिंग्स अराउंड अस. All these things made up of matter, so that according to this, matters are classified into two types. One is pure substances and other is mixture. It is also called impure substances. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ देखते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं और कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो इम्प्योर होते हैं, वो मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं. बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं लाइक दैट सॉइल है और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हम अपने जीवन में देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस द प्योर सब्सटेंसेस आफ्टर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. प्योर सब्सटेंसेस को फिर दोबारा हम टू टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं. वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड्स. एंड देन द मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म. वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड अदर इज हेटेरोजेनस मिक्सचर. सो दैट स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस about the pure substances and impure substances one by one. First, I will describe about the pure substances. सबसे पहले हम pure substances के बारे में बात करेंगे. Pure substances actually those substances which are made up of only one kind of particles. Pure substances ऐसा substances होते हैं जिसको हम other part में split नहीं कर पाते हैं. Only one kind of particles का बना हुआ होता है, pure substances कहलाते हैं. According to the definition, it is also classified into two parts. One is elements and other is compounds. So one by one discuss about this. First I will discuss about the elements. First हम elements के बारे में discuss करेंगे. Elements क्या होता है, pure substances में क्यों रखा गया है. Actually जो elements हैं, elements means the matters which cannot be divided into simpler substances. Element are those which cannot be divided into simpler substances. Elements वे substances होते हैं जिसको हम simple substances में divide नहीं कर पाते हैं, elements कहलाते हैं. Example metal है, non metal है, metalloids है. All are the elements because it cannot be split into the वन ऑर्डर टू फॉर्म. इसीलिए इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एलिमेंट्स बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लाइट इनटू द अदर पार्ट. इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपका नॉन मेटल्स होते हैं बट लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं. मेटल्स भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं. लाइक दैट अगर कोई आपसे पूछे
कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो आपका ब्रोमीन है, विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स में जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में आपका मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कुल मिलाकर के 115 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें से almost 92 elements are found in nature. This is the most important things. 92 elements found in nature and 23 elements which are synthesized, which are artificial, made by man. So that these are the example of the elements. And then other is compounds. Compounds माने it is also made from elements. एक्चुअली जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट्स का ही बना हुआ होता है, बट जो एलिमेंट्स है दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। लाइक दैट शुगर है, साल्ट है, वाटर है, ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम शुगर की फॉर्मूला राइट करते हैं तो शुगर C12H22O11। ऐसे अगर साल्ट की बात करते हैं NaCl, अगर हम वाटर की बात करते हैं H2O। लाइक दैट ये जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स है, ये सब आपका एलिमेंट्स का बना हुआ है। बिकॉज ये जो कंपाउंड्स है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिल करके ये शुगर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा ही आपका साल्ट की अगर बात करें, सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका 2 एलिमेंट्स, एक तो आपका सोडियम एंड क्लोरीन, ये दोनों मिल करके आपका कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया है। ऐसा ही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिल करके आपका कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स बना है। और इसीलिए इसको हमने कंपाउंड का, इसीलिए ये प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। ये आपका प्योर स्टेट का, प्योर फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। प्योर फॉर्म को 2 पार्ट पे हमने डिवाइड किया था, 1 इज एलिमेंट्स एंड अदर इज कंपाउंड्स। सो दैट स्टूडेंट्स, थैंक यू।